श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब एक साथ दिखलाई पड़ता है। मनुष्य को ये शक्ति नहीं प्राप्त है। उनके अंदर ही सारी सृष्टि, सारे अवतार, सारी लीलाएं सब प्रकट होती हैं। और यही हो रहा था श्री गौरांग महाप्रभु के साथ। ऐसे ऐसे अद्भुत भाव प्रकट होते थे कि वे भूल ही जाते थे कि वो निमाई पंडित हैं। और ऐसा भाव प्रकट हो रहा था, कल आप श्रवण कर रहे थे कि प्रभु सोच रहे थे कि वे तो राधा हैं, यमुना जल लेने आए हैं। और इसी भाव से आंखों की कोरों से गायों और पुष्प वन की ओर देख रहे हैं, मानो ये देख रहे हैं कि वहां श्री कृष्ण हैं कि नहीं। तब हृदय मंदिर राधा भाव से परिपूर्ण है। थोड़े से सशंकित हैं। सशंकित क्यों? कृष्ण के हाथों पकड़ी न जाए कहीं। कृष्ण के हाथों पड़ी नहीं कि कुल शील सब चला जाएगा। फिर प्राणों में बड़ी साध है कि कृष्ण आकर पकड़े। ऐसी साध भी है कि पकड़े हमको, और वो राधा अपने को समझ रहे हैं। लेकिन फिर सशंकित भी हैं। एक बार तिरछी नजरों से निकुंज वन की ओर देखती हैं, फिर जटिला वहां है कि नहीं इस भय से इधर उधर देखती हैं। ये थोड़ा परकीय भाव की बात है भक्तों, इससे ज्यादा मैं इसको खोल नहीं सकता हूं, उचित नहीं होगा अधिक खोलना। तभी देखा मानो कदम्ब के नीचे भुवन मोहन वेश धारण कर अपरूप भंगिमा के साथ वृक्ष का सहारा लिए श्री कृष्ण खड़े हैं। आंखों से आंखें मिली। श्री गौरांग ने स्त्री स्वभाव से आंखें घुमाने की चेष्टा की, किंतु घुमा नहीं सके, देखते रहे। इससे निमाई भय और आनंद से जड़ीभूत होकर और बाला स्वभाववश अतिशय लज्जा पाकर सिर झुकाए घर की ओर चल पड़े। धीरे धीरे कुछ दूर जाते हैं और नाना छल करके पीछे मुड़कर श्री कृष्ण को देखते हैं। क्रमशः नवानुरागिनी राधा होकर घर के बरामदे में आकर के बैठ गए। और इस प्रकार नूतन तरंग की सृष्टि हुई। आनंद में पुलक आदि अष्ट सात्विक भाव रह रहकर शरीर में उदित हो रहे हैं। आंखों से धारा पर धारा प्रेम की अश्रु की चल रही। फिर गुरुजनों के भय से शंकित होकर मन के भावों को छिपाने की चेष्टा कर रही हैं। अब कर रही हैं कि कर रहे हैं क्या बताएं। शरीर की दृष्टि से तो कर रहे हैं का ना, भाव की दृष्टि से कर रही हैं। मन के भावों को छिपाने की चेष्टा, पर किसी भी तरह छिपा नहीं पा रही। किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा। सदा ही अन्यमनस्क, अपने ही भावों में विभोर। परिणाम यह कि कहना कुछ चाहती हैं, बोलते हैं कुछ और। रात दिन के भेद का ज्ञान नहीं रहा। मन अतिशय चंचल हो गया है। एक बार बाहर जाती हैं, एक बार भीतर आती हैं। बाहर जाने क्या देखने जाती हैं, भक्तों से कुछ कहने को होते हैं, पर बार बार चेष्टा करके भी नहीं बोल पाते। कृष्ण नाम सुनते ही चौंक उठते हैं, अथवा चौंक उठती हैं आप कह सकते हैं। अब अपने को निमाई पंडित थोड़ी समझ रहे, राधा समझ रहे। कभी मूर्छित सी होती हैं,
अच्छी बात यही है कि आनंद में चंद्रवदन डगमग करता है। श्री गौरांग के भक्तगण उन्हें भाव निधि कहा करते हैं। भाव निधि के भावों का वर्णन करना मुश्किल है, फिर भी थोड़ा कोशिश है। और गौरांग को एकांत में रहना अच्छा लग रहा है। श्री निताई को देख करके लज्जा से सिकुड़ जाते हैं। कारण सोचते हैं निताई कृष्ण के दादा बलराम हैं। साथियों में केवल गदाधर, नरहरि, पुरुषोत्तम, मुरारी तथा एक दो अन्य लोग हैं। श्री नरहरि गौरांग का भाव देखकर मन ही मन विचार करते हैं कि मामला क्या है। श्री गौरांग छाती पीट रहे हैं। ओह ओह, मरी मरी ऐसी कह रहे हैं। लंबी लंबी सांस निकाल रहे हैं। राधा रानी की तरह से बिल्कुल हो गए और आंसुओं से अंग भीग रहा है। नरहरि सोचते हैं प्रभु किसके लिए और क्यों रो रहे हैं। राधा रानी ने कृष्ण का लोभ कर जो दुख पाया था, मानो ये ठीक उसी तरह का है। ये राधा का प्रेम है, लेकिन नरहरि कैसे समझें। श्री गौरांग एक दो बातें बोल रहे हैं, उनसे उनके मन का भाव कुछ व्यक्त होता है। श्री गौरांग कृष्ण कह करके जमीन पर गिरते हैं, फिर उठ करके ऊपर की ओर देखकर दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आराम से घर में थी, तुमने मुझे बावरी कर दिया। फिर कहते हैं कृष्ण का क्या दोष, विधाता ये सब तेरा काम है, ऐसा क्यों किया। तुझे धिक्कार है विधाता, मैं दुर्बल हूं, कुल के बीच रहती हूं, मैं कृष्ण को कैसे पाऊंगी। वे दुर्लभ हैं, मैं अबला नारी, मुझे कृष्ण का लोभ क्यों दिया। इस प्रकार विधाता को दोष लगा रहे। नरहरि साथियों के कान में पूछते हैं, प्रभु का क्या भाव है, तुम लोग कुछ समझ रहे हो। भक्तों, जो भगवान का भजन करने के अधिकारी हैं वे परम भाग्यवान हैं। और अधिकारी कौन है, जो प्रेमी है, बस वो अधिकारी है। और कोई इसमें कोई पढ़ाई लिखाई, जात बिरादरी, वर्ण, आश्रम, ये सब थोड़े होता है। भगवान के भजन करने के सभी अधिकारी हैं, बस श्रद्धावान और प्रेमी होना चाहिए। निश्चित ही वे भाग्यवान, संदेह नहीं कुछ। किंतु जीव परम पुरुषार्थ तभी प्राप्त करते हैं जब उनके भीतर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जिससे प्रेम हो गया है भगवान से, उसकी और प्रार्थना नहीं, कारण भगवान उसके अति निज जन है और निज जन से कोई कुछ कहता नहीं। भगवत प्रेम की चरम आदर्श है श्री राधा। राधा का प्रेम क्या है, वो जल्दी प्रकट नहीं होता। और श्रीमद् भागवत में है, नाम के बिना ही बताया गया है। सुखदेव जी नाम लेते नहीं क्योंकि समाधि न लग जाए, लेकिन बताते हैं कि एक अन्य गोपी, उसका इतना विशेष प्रेम है, ऐसे बताते। श्रीधर स्वामी ने उसकी व्याख्या की। जयदेव, बिल्वमंगल, चंडीदास, विद्यापति, राय रामानंद आदि कवियों ने उसका और भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया। किंतु अब तक राधा प्रेम ठीक ठीक समझा देना, बता देना, दिखा देना सरल थोड़े था। राधा का प्रेम कैसा पदार्थ है, उसका कार्य किसी ने कभी देखा नहीं।
और भगवान को कोई उस तरह प्रेम कर सकता है? बहुत लोग ये भी विश्वास नहीं करते हैं। श्री गौरांग की कृपा से अब उनके पार्षदगण उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, उस प्रेम को। श्री गौरांग स्वयं राधा होकर उस प्रेम की जो कुटिल और सूक्ष्म गति है उसे एक एक करके दिखा रहे हैं। राधा का ये प्रेम कैसा है? भगवान पर राधा का जो प्रेम है वो दाम्पत्य या वात्सल्य प्रेम से बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है, अधिक है। संसार का दाम्पत्य प्रेम उसके सम्मुख बहुत तुच्छ है। श्री राधा का प्रेम, भगवान पर राधा का प्रेम दाम्पत्य प्रेम से बहुत आगे, वात्सल्य प्रेम से भी बहुत आगे। श्री गौरांग स्वयं राधा होकर ये दिखा रहे हैं कि वो प्रेम कवि की कल्पना से भी आगे है। कल्पना वहां पहुंच नहीं सकती। इस प्रेम में वे देह और संसार धर्म भूल गए हैं। बाहरी जगत के साथ उनका संपर्क मिट गया है, इसलिए अन्य किसी चिंता के साथ उनका संपर्क नहीं। वे दिन रात केवल कृष्ण की बात ही सोच रहे हैं। यही कारण है कि बाहर के लोगों को वे विह्वल आदमी की तरह लगते हैं, क्योंकि अंदर की बात कौन देखे? अंदर से राधा है, बाहर से लोग एक आदमी मनुष्य समझते हैं। ये आदमी तो कुछ पागल सा लगता है। गौरांग प्रेम में एक बारगी बावरी हो गए। गौरांग जो है प्रेम में बिल्कुल बावरी सी हालत राधा रानी के भाव में हो चुकी है। और इस प्रेम का वेग कैसा है, इसका एक बात से आभास कुछ मिलता है। जो प्रियजन है, प्रीत में उसका नाम तक मीठा लगता है। इसीलिए स्वामी का नाम पत्नी के लिए, पत्नी का नाम स्वामी के लिए बड़ा मधुर है। और तभी राधा भाव में श्री गौरांग को कृष्ण नाम बड़ा मीठा लगता है। वो मिठास इतनी अधिक है कि नाम के कर्ण कुहरों में प्रवेश करते ही प्रभु आनंद से मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। क्या किसी ने कहीं ऐसी प्रीत सुनी है कि प्रियजन का नाम सुनकर मूर्छा आ जाए? इसलिए श्री गौरांग राधा भाव अंगीकार कर जीवों को ये दिखा कर कि भगवान सबसे अधिक प्रिय हैं, श्रीमद् भागवत की बात प्रमाणित करते। भागवत में जो प्रेम का वर्णन है रास पंचाध्याय में, वो सब प्रमाणित कर दिया गौरांग महाप्रभु ने। प्रभु ने राधा भाव ग्रहण क्यों किया, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथों में राधा के प्रेम की बात तो बराबर ही थी, पर उसे पढ़कर या लोगों के मुंह से सुनकर कोई भी उसे हृदयंगम नहीं ठीक कर सकता, कोई कर भी नहीं सकेगा। इसलिए प्रभु ने स्वयं पूरी तरह राधा होकर सब भाव जीवों को दिखाए। और भाग्यशाली वे, कितने भाग्यशाली लोग थे, भक्त लोग थे, प्रभु के पार्षद कितने भाग्यशाली थे जिन्होंने महाप्रभु की कृपा से राधा भाव का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। भक्तगण पास आते हैं तो श्री गौर उठ करके दूर बैठ जाते हैं, किसी का भी संग अच्छा नहीं लगता उनको। प्रेम का धर्म ही ऐसा है, व्यथा में व्यथित होकर और किसके आगे प्रियजन की बात खोलकर कहीं से कहना भी मुश्किल पड़ता है। ऐसे संगी को छोड़कर अन्य किसी का संग अच्छा नहीं लगता जो उस व्यथा में व्यथित हो।
श्री गौरांग इसी तरह साथियों को त्याग कर थोड़ी दूर बैठकर अपने आप से बात करते हैं, किंतु जो बात अपने आप से करते हैं वो समझ में नहीं आता। उन्हें ही लगता है कि वे राधा और कृष्ण से बात कर रहे हैं। श्री गौरांग अपने आप से ही करें, मैं अबला हूं, इतना क्या सहन होता है, कैसे सहन करूं। इस प्रकार विभोर होकर प्रभु एक भाव में ही रहे भी नहीं, क्रमशः भाव प्रस्फुटित होता है। कुछ समय नवानुराग में रहकर अब एक अन्य भाव से आक्रांत हो गए। वो ये है कि श्री कृष्ण उनसे मिलेंगे, ये संवाद भिजवाया है। तब श्री गौरांग इस आनंद में कि कृष्ण आएंगे और उनके लिए सुंदर सी शैया आसन सब तैयार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही भक्तगण उनके मन का भाव समझ गए। श्री गौरांग को पुष्प पल्लव संग्रह करते देखकर भक्तगण भी करने लगे। इस प्रकार कक्ष में आनंद से कुसुम शैया प्रस्तुत हुई। वे कभी कभी गदाधर या नरहरि या पुरुषोत्तम को कुछ सहायता करने को कहते हैं। गदाधर बराबर ही प्रभु का वेश विन्यास करते। गदाधर को सखी समझकर चुपचाप कहते हैं, सखी मेरा केश विन्यास कर दो, अर्थात मेरे केशों को सजा दो, क्योंकि कृष्ण आने वाले हैं। गदाधर सोचते हैं क्या करूं। तभी प्रभु अपने आप कहते, सखी चलो कोई जरूरत नहीं, मुझे वेश की क्या आवश्यकता, मैं तो कृष्ण की दासी हूं। अंत में गदाधर की ओर देखकर मृदु हास्य करते कहते हैं, सखी तुम मुझे और क्या भूषण दोगे, ये देखो मैं भूषणों से भूषित हूं। प्रभु तुरंत ही कहते हैं, ये देखो मैंने कृष्ण चंद्रहार पहना है, मेरे वक्ष पर ये रही श्याम परसमणि। सखी मेरे हाथों का भूषण है श्याम के कमल चरणों का सेवन, और नयनों का भूषण है उस मधुर रूप का दर्शन। इस प्रकार गदगद होकर प्रभु अपने प्रत्येक अंग के भूषण का वर्णन करते हैं और उनकी आंखों से प्रेमानंद की धार गिरती है। खूब ज्यादा प्रेम भरे हुए प्रभु के लिए पुष्प शैया आसन श्रृंगार सब तैयार करते हैं। राधा कृष्ण लीला के विभिन्न रसों को लेकर कीर्तन किया जाता है। प्रभु ने उन रसों का अपने पार्षद भक्तों को भरपूर आस्वादन कराया और उन भक्तों ने उसे देखकर या श्रवण करके प्रस्तुत भी किए और उसे गौर चंद्रिका कहा गया। कोई वासक सज्जा कीर्तन करता है, जो श्रृंगार, जो शैया की तैयारी, जो पुष्पों का बिछावन कन्हैया के लिए तैयार कर रही हैं राधा रानी स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो भक्तों इस प्रकार से खूब आगमन की खूब तैयारी कर रही हैं राधा रानी, गौरांग महाप्रभु के रूप में है और राधा रानी खूब तैयारी कर रही हैं कन्हैया के आगमन की प्रतीक्षा में। जरा सी आवाज सुनते ही गौरांग महाप्रभु अतिशय प्रेम की पागल की दशा में कहते, आ गए आ गए आ गए, ऐसे कह के चौंक उठते हैं। और महाराज पत्ते के ऊपर पत्ता गिरा, जमीन पर थोड़ी सी आवाज हुई सूखा पत्ता के कारण, फिर बोले प्राणनाथ आ गए, प्राणनाथ आ गए।
और इस भाव से विभोर हुए आंखें मूंद करके रात्रि जागरण कर रहे हैं। हे भावुक, हे रसिक भक्तगण, तुम लोग अब इस भाव को अनुभव करो। शास्त्र इसी भाव को उत्कंठा कहते हैं। उत्कंठा क्या है? प्रियजन की अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। उसके आने में विलंब होने पर मन में जो सारे भाव जगते हैं उन्हें उत्कंठा कहते हैं। संभव है कोई आचार्य शास्त्रों से श्लोक उद्धृत कर समझा सके, पर यह समझाना मुश्किल काम है। गौरांग ने अपने पार्षदों को समझाया था, वैसे और कोई समझा भी नहीं पाएगा। उन्होंने स्वयं राधा का भाव ग्रहण करके कन्हैया की प्रतीक्षा में वासक सज्जा अर्थात पुष्पों को बिछावन बहुत सुंदर तैयार की। दौड़ दौड़ करके फूल लाला करके बिछाते रहे। फिर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे। जब बंधु नहीं आए तो उत्कंठा भाव से आक्रांत हो गए। भक्तों ने उस अवस्था को देखकर उस भाव को हृदय में ग्रहण किया और किसी किसी ने तो लिपिबद्ध भी किया। इस प्रकार श्री गौरांग ने राधा भाव में श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में नवानुराग से विरह तक एक एक कर सभी भाव धारण कर अपने प्रिय पार्षदों को दिखाए कि अपने आप देख रहे हैं। वो कृपा है बस उनकी, और उन लोगों के हृदय में ब्रह्मा के लिए दुर्लभ इन सब भावों को प्रवेश करा दिया। कितने भाग्यशाली वे पार्षद हैं उनके। और महाराज इस प्रकार गौरांग ने 64 रसों का स्वयं आस्वादन कर भक्तों को दिखाया और अपनी अपनी पात्रता के अनुसार कुछ कुछ तो धारण भी किया भक्तों ने। वे सब महाप्रभु के अनुयायी हो गए। उन रसों का वर्णन कर पाना कुछ आसान बात नहीं है। श्री गौरांग राधा भाव में वासक सज्जा करके आंखें बंद करके बैठ गए कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। इससे जिस चित्र की उत्पत्ति हुई वो पार्षदों के हृदय में बैठ गया। उन्होंने जो कहा उसे पार्षदों ने सुना और उन सब बातों को कहते समय उनके अंग प्रत्यंग की जो सब भाव हुए उन्हें पार्षदों ने देखा भी, दर्शन प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौन सी बात किस स्वर में कही वो भी लोगों ने सुना, भाग्यशाली भक्तों ने। श्री गौरांग गदाधर के गले से लगकर कातर कंठ से कह रहे हैं, सखी सखी क्यों कृष्ण तो आए नहीं? तुम सब देख रही हो ना, इधर मेरे प्राण निकल रहे हैं और कृष्ण आए नहीं। साथी भी उसी भाव में विभावित होकर ब्रह्मा को भी दुर्लभ उस रस में मग्न हो गए। अर्थात वे लोग भी सोचने लगे कि बात तो ये थी कि श्री कृष्ण राधा से मिलने आएंगे, पर कहाँ, अब भी नहीं आए। और फिर श्री गौरांग के निर्जनों ने अपने निर्जनों को भी इस रस का कुछ अंश दिया। इस प्रकार इस रस का आभास धीरे धीरे सभी पाने लगे। केवल यही नहीं, इस रस का आस्वादन सदा सभी कर सकें इसका भी उपाय किया। श्री गौरांग ने क्या कहा, बोलने को हुए तो उनका क्या भाव हुआ, इन सब बातों का वर्णन किसी किसी पद में मिलता है, बंगला में लिखे गए पदों में। और फिर उससे कीर्तन की सृष्टि हुई। महाजनों ने व्रज लीला में श्री राधा कृष्ण का जो भाव दिया
उसका निगूढ़तम अंश श्री गौरांग महाप्रभु ने राधा भाव में व्यक्त किया और उनके पार्षदों ने उसे लिपिबद्ध करके जगत में प्रचार किया और इस प्रकार से राधा कृष्ण के मिलन, प्रतीक्षा, आगमन आदि का भरपूर रसास्वादन किया है। भक्तों, मन में राधा कृष्ण के मिलन का भाव लिए हुए आज हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे फिर चर्चा की जाएगी। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। श्री गौरांग महाप्रभु की जय और उनके भक्तों की जय।